हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम एलटी ग्रेड 2018 में हुए एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करेंगे। ये भाग फर्स्ट है जो कंपलसरी होता है जीएस का। पहले हम जीएस का पेपर सॉल्व करेंगे और इसके पार्ट 2 में इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन नॉट बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। ओके, इसका सही ऑप्शन है खसरा। खसरे का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता, यानी कि एंटीबायोटिक से इसका इलाज नहीं होता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है रेडियो। रेडियो का आविष्कार कार्ल बेंज ने नहीं बल्कि मार्कोनी ने किया था। इसका सही आंसर है मार्कोनी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, संचार उपग्रह सदैव क्या करते हैं? इसका सही आंसर है सी, भू स्थिर रहते हैं। संचार उपग्रह हमेशा ही भू स्थिर रहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? इसका सही आंसर है जर्मेनियम। जर्मेनियम की जो चालकता है तापक्रम के साथ साथ बढ़ती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा हमारे पास डी। ओके, मैथ का क्वेश्चन आया था इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हमारे पास +1 होगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था पीसीएस एलटी ग्रेड में। जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, इसलिए ये पूछा था कि 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ। तो इसका सही आंसर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास साइना नेहवाल। ये साइना नेहवाल ने जीता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान था? यहाँ पर 2018 की बात की है, तो 2018 में हमारा स्थान था 138वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? श्वेताश्वर उपनिषद, या फिर गौपत ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, या फिर शतपथ ब्राह्मण? इसका राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण। जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था, और यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ कुछ राजाओं के नाम दिए हैं और इनकी पत्नी का बताना है। चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी था। चंद्रगुप्त प्रथम का कुमार देवी। सेकंड है समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुबेर नागा था, और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम अनंत देवी था। तो ऐसे इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह भारतीय
राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, तो ये भी सही है। सेकंड है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे इसका ऑप्शन सही हो जाता है सी, 1 और 2 दोनों, क्योंकि इसके दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? किसने बताया था दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक? तो ये था इब्न बतूता। और ये क्यों बताया था इसने? इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था। ये मोरक्को से आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली में मोहम्मद तुगलक के दरबार में पहुंचा और तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। इसलिए उसने अपनी यात्रा वृत्तांत है उसका एक रेहला। इसमें इसने दिल्ली को उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है और इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? इसका सही आंसर है 14 दिन। भारत अनुच्छेद 61 के अनुसार अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और इसकी सूचना कम से कम 14 दिन पहले देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? भारत में जो है वह राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं और ये अनुच्छेद 159 में बताया गया है। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। नेक्स्ट, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? यह भाग 9 के अनुसार संविधान के 243 ए से 243 अन्य तक 73वें संविधान संशोधन के अनुसार भाग 9 जोड़ा गया था। सन 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था और उसी के अनुसार भाग 9 में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोई भी तेल शोधनशाला नहीं है। गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल में तेल शोधनशालाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? इसका सही आंसर है ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर नदी जो है वह दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलेखित हुआ है? इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलेखित हुआ था। चलते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? इसका सही आंसर है जन्म नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? इसका सही आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र।
पारिस्थितिकी तंत्र एक जीवोम नहीं है। जीवोम एक वृहद प्राकृतिक पारितंत्र है जिसमें पौधों और जानवरों के समुदाय शामिल होते हैं। तो यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क तो हम सभी जानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे और प्रति महिला कितने हैं? तो ये कितने हैं? इसका सही आंसर है 2.2। तो इसका सही आंसर है 2.2। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है 1921। 1921 को भारत में महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। क्योंकि इस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी और ऋणात्मक में भी ये -0.31% हो गई थी, इसलिए इसे भारत में महाविभाजन का वर्ष जाना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। SRI विधि संबंधित है। ये SRI विधि क्या है? SRI की फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। यह चावल से संबंधित होता है, तो इसका सही आंसर होगा धान से। यह विधि संबंधित है धान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है A मूंगफली। मूंगफली में छली फेदक नाम का कोई कीट नहीं होता है। इसमें सफ़ेद कीड़ा, इसका जो बीमारी है ये वो सफ़ेद गिडार होती है। सफ़ेद गिडार होती है। बाकी चने में छली फेदक, बाकी चने में फली छेदक, धान में बंका और मक्का में तना छेदक होता है। मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता है। इसका सही आंसर है 300%। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है अलसी। अलसी चमत्कार से संबंधित नहीं है। चमत्कार जो है यह मटर की एक प्रजाति है। इसके पार्ट 2 में हम आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व कराएंगे। जिसे भी इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन देखना है वो हमारे पार्ट 2 को देखें। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।